सरल रेखीय गति। ओके, आज जो हम पढ़ाएंगे आपको वो क्या पढ़ाएंगे? सरल रेखीय गति के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दूरी क्या है? अंग्रेजी में कहें तो डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होता क्या है ये पहले समझेंगे हम लोग। तो देखो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई उसके द्वारा चलित दूरी कहते हैं। आया समझ में? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई उसके द्वारा चलित दूरी कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। यहाँ से चले यहाँ तक अगर हम पहुँचे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, इस जो पथ की कुल लंबाई है उसको हम क्या कहते हैं? दूरी। और विस्थापन क्या है? यहाँ से यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो ये क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन क्या है ये भी लिख लो। विस्थापन, दूरी तो समझ में आ गया। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। बताते हैं। वस्तु यहाँ है, यहाँ पे पहुँचना है, सीधा यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, ये इसका आरंभिक हो गया, आरंभिक दूरी नहीं, आरंभिक पॉइंट। यहाँ से आरंभ हुआ, यहाँ से चलना शुरू किया और ये अंतिम स्थिति हो गया। ये आरंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। समझ में आ रहा है? कि नहीं आ रहा है समझ में? कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई उसके द्वारा चलित दूरी कहते हैं। कोई वस्तु यहाँ थी, यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँच गई तो उसको हम दूरी कहेंगे। ये यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक जो पहुँची, ये जो लंबाई है उसको हम दूरी कहेंगे। और ये आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सीधा रेखा में जो गया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ चला गया, ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। विस्थापन यहाँ से आरंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर है वो क्या है? विस्थापन है। अल्पतम दूरी है जिसका एक निश्चित दिशा है। तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, इसका एक दिशा है ना विस्थापन का। तो क्या है? विस्थापन सदिश राशि है, याद रखना। और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी की कोई दिशा नहीं है, जबकि विस्थापन की दिशा है। तो विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। दूरी क्या हो गया? विस्थापन सदिश राशि हो गया, दूरी अदिश राशि हो गया। आया समझ में? अब चाल क्या होता है? चलो चाल के बारे में भी बता देते हैं। चाल ये 9वीं कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे। चाल मतलब होता है स्पीड। 9th क्लास में आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे, तो रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को, बता रहे हैं। चलिए फिर भी बता, समय के साथ दूरी में होने वाला परिवर्तन, समय के साथ दूरी में होने वाला परिवर्तन क्या कहते? परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। चाल समय के साथ स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन
टाइम। अंग्रेजी में बताए, चाल बराबर दूरी बटे समय। आया समझ में? समय के साथ दूरी में होने वाले परिवर्तन की दर, कितना दूरी और कितना समय में किया तो चाल निकल जाएगा। और वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग। वेग को कहते हैं अंग्रेजी में वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन भी है, वो भी बताएंगे आपको। वेग क्या है? वेग है वस्तु के विस्थापन की दर, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। आया समझ में? अगर आया समझ में तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे ऐसा ही वीडियो और भी आएगा।